एक कौवे ने बताया कि स्त्री की कौन सी आदत मौत का कारण बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। आज की कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि हमें उन 3 स्त्रियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए जो कि यानी हमारे जीवन में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। आखिर वो कौन सी 3 प्रकार की स्त्री है जिससे कि स्त्रियों को भी उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो आपके मौत का कारण बन सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक गांव के पास में ही बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक कोयल और एक कौवा की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। दोनों आपस में मिलजुल कर रहते और जो भी उन्हें खाना मिलता वो बांटकर खाते। यह सब जोड़ी पूरे जानवर और जीव जंतु नहीं देख पाते थे। यानी कहने का मतलब है कौवा और कोयल की दोस्ती इतनी प्यारी थी कि सभी लोग उससे जलते थे। यह सब कौवा और कोयल को भी पता था। कोयल बोलती थी कि हे कौवा भाई, हम लोगों की दोस्ती इस जंगल में कोई पक्षी जीव जंतु देख नहीं पाता है, आखिर हम लोगों से ये लोग क्यों जलते रहते हैं। एक दिन कोयल और कौवा उस जंगल को छोड़ने का यानी प्रयास किया। दोनों ने दूसरे जंगल में जाने का निर्णय लिया। तभी वो लोग रास्ते में जा ही रहे थे, तभी देखते हैं कि एक नदी किनारे एक लड़का और एक छोटी सी लड़की थी जो कि वहीं पर रो रहे थे। दोनों को यानी कहे तो कौवा ने लड़की को उठा लिया और कोयल ने लड़के को उठा लिया। जिस तरह से दोस्तों देखा गया है कि स्त्री कभी भी बच्चे से यानी कहे तो लड़के से प्यार करती है ज़्यादा, और ठीक पुरुष वहीं छोटी सी बच्चे से प्यार करता है। ठीक उसी प्रकार कौवे ने लड़की को उठाया और कोयल ने लड़का को उठाया और दोनों उठाकर वहां से अपने चोंच में लेकर उड़ जाते हैं। कौवा और कोयल उस लड़का और लड़की को लेकर जंगल में जा ही रहे थे, तब तक कोयल के मुंह में से वो लड़का छूट जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। कोयल काफ़ी उदास होती है, परंतु कोयल को खुश रहने का एक कारण मिल जाता है कि चलो कौवा भाई जिस लड़की को लिए हैं उसी में अपना जीवन बिताएंगे और खुशी खुशी जिएंगे। वो लोग दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। एक बरगद के वृक्ष पर रहने लगते हैं। कोयल और कौवा उस लड़की से काफ़ी अच्छा प्यार करते थे। दोस्तों, एक बात कही गई है, चाहे माता पिता किसी का हो, जानवर हो, पक्षी हो या जीव जंतु हो, वो किसी के बच्चे को अपनी ही बच्चे की तरह देखभाल करते थे। यानी कहे तो कोयल और कौवा ने उस बच्ची को अपनी माँ जैसा प्यार दिया और बहुत दुलार दिया और उसको खाना लाकर देते थे और टाइम पर उसके लिए वस्त्र भी लाते थे। ऐसे ही समय गुजरता गया और धीरे धीरे वो लड़की अब बड़ी होती चली गई। उसी जंगल में उस बरगद के पेड़ के नीचे खेलती और वहीं पर सो जाती। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब वो लड़की थोड़ी सी कहे तो यानी बड़ी हो चुकी थी। अब धीरे धीरे वो भी कुछ काम धाम करने लगी। वो सोचती कि मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। एक दिन देखती है कि उसी रास्ते से एक बढ़ई जा रहा था। बढ़ई से बोलती है कि हे अंकल जी, आप मेरे लिए एक चरखा बना दीजिए जिससे मैं इसी जंगल में कपड़ा बुनती रहूँगी, क्योंकि मैं दिन भर बैठी रहती हूँ। बढ़ई ने उसका रिक्वेस्ट यानी कहे तो एक्सेप्ट किया और उसके लिए एक चरखा बना दिया। अब वो चरखा से सुबह खाना खा लेती और चरखा से कपड़ा बनाने लगती। जो भी कपड़ा बनाती उसे मार्केट में बेच कर आती और उसी से अपना जीवन यापन करती। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरते गए और धीरे धीरे वो लड़की कहे तो अब बड़ी हो चुकी थी और शादी के योग्य हो चुकी थी और लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। एक दिन की बात है, राजा यानी उसी जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। तभी देखते हैं कि इस जंगल में चरखा की आवाज़ किधर से आ रहा है। राजा ने सोचा कि इस जंगल में आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि चरखा चला रहा है। राजा ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि इसी वक्त उस व्यक्ति की खोज की जाए। सभी सैनिक उस व्यक्ति की खोज करने लगते हैं। तभी बहुत देर खोजने के बाद राजा को वो लड़की नज़र आती है। जैसे ही उस लड़की को राजा देखते हैं, राजा पूछते हैं कि तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तभी वो लड़की अपना पूरा दस्ताना और कहानी सुना देती है। राजा कहते हैं ठीक है, तुम्हारी कहानी बहुत मजबूरी भरी है, परंतु मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं राजा की पत्नी बनूंगी। यानी लड़की की तरफ से शादी करने का एक्सेप्ट
वो कर लेती है और बोलती है ठीक है मैं आपसे शादी करूँगी। वहीं पर कोयल और कौवा आ जाते हैं। कोयल और कौवा भी दोनों काफ़ी खुश थे। दोस्तों उसके बाद राजा यानी कहे तो उस लड़की को अपने राजमहल में ले जाते हैं और बहुत धूमधाम से शादी करते हैं। इससे पहले राजा के 6 रानियाँ थी और ये जाती है तो राजा की अब 7 रानियाँ हो जाती है। सातों रानी आपस में मिलजुल कर अब रहने लगी। मित्रों आपको हम बता दें कि राजा ने इस रानी से शादी किया था तो अब इनके साथ ही वो टाइम व्यतीत करने लगे, जिससे कि 6 रानी यानी कहे तो आपस में ही मीटिंग करने लगी कि ये जब से शादी करके राजा नए रानी को लाए हैं तब से हम लोगों को भाव ही नहीं देते हैं। उन्होंने सभी ने प्लानिंग बनाया कि जैसे तैसे हम इन दोनों के बीच झगड़ा करा देंगे, उसके बाद राजा हमारे पास टाइम देने लगेंगे। परंतु राजा इस तरह से मोहित हो गए थे कि छोटी रानी से ही वो सिर्फ प्यार करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। तभी वो 6 रानी जो थी मिलकर झगड़ा कराने का कितना प्रयास किया, परंतु उन दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग सच्ची मोहब्बत करते थे। एक दिन 6 रानियों ने प्लान बनाया कि हम लोग उसे ले चलकर नदी में डुबा देते हैं। तभी 6 रानियाँ कहती है कि आज हम लोग गंगा नहाने के लिए चलेंगे, क्योंकि आज एक पर्व है जिसमें गंगा नहाया जाता है। सातों रानियाँ गंगा नहाने के लिए जाती है। 6 रानियाँ छोटी रानी से कहती है कि तुम सबसे पहले नहा लो क्योंकि तुम सबसे छोटी हो, और 6 भी उसके साथ घुस जाती है और उसी में गंगा नदी में ही कहे तो उसको ढकेल देती है और वो पानी की प्रवाह से दहकर चली जाती है। और ये 6 रानियाँ सोचती है कि रानी डूबकर मर गई। वहाँ से ये लोग घर आते हैं और राजा को यह सब सूचना बता देते हैं। जैसे ही राजा यह सब सूचना सुनते हैं वो कहे तो बेहोश हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उठते हैं। फिर वो गम में डूब जाते हैं और अपना राजपाट सब छोड़ देते हैं और एक कमरे में बंद कर वो अपना ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। इधर 6 रानियाँ थी जो सोचने लगी कि अब राजा हम लोग के पास टाइम देंगे, परंतु राजा एक कमरे से बाहर आते ही नहीं थे। दोस्तों उधर 6 रानियाँ जो समझ रही थी कि हमारी छोटी रानी मर चुकी है, वो नदी में दहा कर जाती है और एक टप्पू था उसी में वो वहीं पर गाछ वृक्ष थे वहीं पर वो बैठ जाती है। अब वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तभी एक दिन की बात है, राजा अब यानी कमरे से बाहर आते हैं और वो नदी भ्रमण के लिए चल देते हैं। जैसे ही राजा नदी भ्रमण कर रहे थे तभी रानी की नज़र राजा पर पड़ती है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मैं आपकी पत्नी इधर इस वृक्ष पर हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। राजा के कान में जैसे ही आवाज़ पड़ती है राजा अपने पूरे सैनिक को बुलाते हैं और रानी को उस टप्पू से बाहर निकलवाते हैं और राजा अपना ज़िंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद राजा घर आते हैं तो यह सब कहानी यानी उनकी छोटी रानी बता देती है कि उनके साथ ये सब कैसे हुआ। राजा जब भी ये सब बात सुनते हैं उनको काफ़ी ज़ोर से गुस्सा आता है और राजा ने आदेश दिया कि 6 रानी को अभी इसी वक्त यानी मरवा दिया जाए और 6 रानी को वो मरवा देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, यानी कि जो भी औरत है अपने से सुंदर औरत को देख नहीं सकती है, ऐसे औरत से हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। और औरत की दूसरी बात, औरत किसी औरत को अच्छी तरह रहना, खान पान और अच्छी संगत हो जाए वो भी नहीं देख पाती है। और तीसरी, कोई भी औरत नहीं चाहती है कि मुझसे अगली औरत यानी सही लगे, यानी उसका रूप अच्छा है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। यही तीनों कारण औरत को जान ले लेता है। जिस तरह से 6 रानियाँ थी जो कि अपनी 7वीं रानी के साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती थी, उसी कारण उन 6 रानी का अपना जान गंवाना पड़ा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी पर अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसी ही अगली कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।